नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि इस साल अभी तक सुरक्षा बलों ने 100 आतंकवादियों को विभिन्न मुठभेड़ों में मार गिराया है, जिनमें से 63 आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से संबंध रखते थे। बता दें कि कश्मीर रेंज के आईजीपी ने सोमवार को खुलासा किया कि सुरक्षा बलों ने घाटी में इस साल की शुरुआत से अभी तक 29 विदेशी आतंकवादियों समेत कुल 100 आतंकवादियों को ढेर किया है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में मारे गए आतंकवादियों की संख्या से दुगनी है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। हमारे ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा जी ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख ज्योति जी का करेंगे और जानकारी लेंगे। ज्योति जी, अगर पिछले साल पर हम नजर डालें तो देखिए अभी तक 5 महीने का जो आंकड़ा था वो कहा जा रहा है इस बार वो आंकड़े को क्रॉस करते हुए देखिए दुगना वो हो चुका है। 100 आतंकवादियों को अभी तक ढेर किया जा चुका है, पकड़े जा चुके हैं, और जिनमें से 29 विदेशी आतंकवादी थे और जो अगर 63 आतंकवादियों की बात करें तो वो लश्कर-ए-तैयबा से संबंध रखते थे। जानकारी सबसे पहले तो इसको लेकर और क्या कुछ पुलिस की तरफ से जानकारी मिल पाई है इसको लेकर? ही पीरियड में इस बार उससे डबल आतंकवादी हैं। 100 मिलिटेंट्स अभी तक 5 महीने और 12 दिनों में मारे गए हैं। ये कल तक का आंकड़ा है जो सुरक्षा बलों ने जिन आतंकवादियों को मार गिराया है, और उनमें से 71 जो स्थानीय आतंकवादी हैं और 29 आतंकवादी ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के हैं या आप कह लीजिए विदेशी मूल के, जिनमें से 2 शायद पश्तो के हैं। लेकिन कुल मिलाकर 100 आतंकवादी इन्होंने अभी 5 महीने और 12 दिनों में मार गिराए हैं, और जबकि पिछले वर्ष यही इस फेज की उनकी संख्या 50 आतंकवादी थे, जिनमें विदेशी आतंकवादी सिर्फ एक ही था। और अभी तक कुल जो लश्कर-ए-तोयबा के आतंकवादी मारे गए इस वर्ष में वो 63 हैं, और जैश-ए-मोहम्मद के 24 आतंकवादी हैं। कुल मिलाकर सुरक्षा बलों ने अभी पीछे डीजीपी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि इस वर्ष के अंत तक हम 300 का आंकड़ा पार करेंगे। बहुत ज्यादा आंकड़ा होता है, और आतंकवादी, इससे ये मैसेज स्पष्ट होता है कि आतंकवादियों के अब खैर नहीं है। जहाँ कहीं भी होंगे उनको ढूंढ के निकाला जाएगा और उनको मारा जाएगा, और यही वो कहना चाहते हैं। और इसी से, इनके मैसेज से ही जो सुरक्षा बल हैं उनके हौसले बहुत ही मुस्तैद से दिखाई देते हैं, उनमें जोश भरा हुआ दिखाई देता है, और लगातार रेगुलर किसी न किसी इनकाउंटर में 2 या 3 या 4 आतंकवादी रोजाना के तौर पर अब मारे जा रहे हैं या गिरफ्तार किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और ज्योति जी, उन लोगों के लिए भी ये मुंहतोड़ जवाब जो लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं, पुलिस प्रशासन पर और सुरक्षा बलों पर लगातार जो उंगली उठाते हुए नजर आते हैं, जो कहते हैं कि कोई भय नहीं रह गया है आतंकियों के अंदर और आतंकवाद वहां पर चरम पर है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी मैसेज कि जिस तरह से हमारी सेना आगे बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है और बेहतरीन काम किया जा रहा है उनकी तरफ से। देखिए, इन्होंने जो सबसे पहला इन्होंने रखा है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस वाली पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं कि कोई भी आतंकवादी अगर डराए तो उसको मुंह तोड़ जवाब दो, और उसको डराने के लिए खुद से इतने आपको खुद को बुलंद कर लो। और यही हाल हमारे सुरक्षा बलों का है। आतंकवादी इस समय बैकफुट पे है। कई दिनों से कोई इंसिडेंट उनकी तरफ से नहीं देखा गया है, हालांकि उनकी मौजूदगी अभी भी है, लेकिन फिर भी सुरक्षा बलों के हौसले ज्यादा बुलंद हैं, और वो आतंकवादी इस समय बैकफुट पे ही हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है। ज्योति जी, आप बन रही है हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ हमें जानकारी दे रहे थे, 3 दिनों से अगर हम नजर डालें तो कोई भी ऐसी कोई घटना, कोई मामला सामने निकल कर नहीं आया है। लेकिन अगर हम पिछले 5 महीनों पर नजर डालें तो देखिए बेहतरीन काम हमारी सेना वहां पर करती हुई नजर आ रही है। बढ़ते आगे। श्री अमरनाथ गुफा में मंगलवार 14 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पहली पूजा होगी। साधु संत और विद्वान हवन और आरती कर पवित्र
हिमलिंग की विधिवत पूजा अर्चना करेंगे, जिसमें श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितेश्वर कुमार के साथ बूढ़ा अमरनाथ यात्री न्यास के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के लिए बाबा अमरनाथ और बूढ़ा अमरनाथ यात्री न्यास के 3 पदाधिकारियों को न्योता दिया गया है, जिनमें न्यास के अध्यक्ष पवन कोहली के अलावा महामंत्री सुदर्शन खजूरिया और इसी के साथ ही उपाध्यक्ष शक्ति दत्त शर्मा है। बता दें कि 2 साल बाद 30 जून से ही श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, जिसके लिए श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं और ऐसे में श्राइन बोर्ड करीब 6 से 7 लाख श्रद्धालुओं की यात्रा में पहुंचने की उम्मीद लगाकर तैयारियों में जुटा हुआ है। तो ज्योति पचनंदा हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। ज्योति जी, 30 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले अगर नजर डालें तो देखिए कल पहली वहां पर पूजा अर्चना की जाएगी, आरती होगी वहां पर विधिवत रूप से। जानकारी इसको लेकर, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की जा रही है इसको लेकर? श्री माता वैष्णो देवी और श्री बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के जो सीईओ हैं नितेश्वर कुमार, वो एक पूजा अर्चना करेंगे और उनके साथ जो वहाँ के साधु संत हैं वो पूजा अर्चना में सम्मिलित होंगे और यात्री न्यास के 3 अधिकारी भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक ये पूजा भी हो जाती है और पूरी यात्रा का जो आकलन होता है, जो एक रिव्यू करना होता है श्राइन बोर्ड के सीईओ के माध्यम से, वो भी कल हो जाएगा। उनको कल ये भी कंप्लीट पता चल जाएगा कि तैयारियां कहां तक मुकम्मल हो चुकी हैं। इस बार जो जम्मू कश्मीर सरकार है, जो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये पहली बार यहाँ पर यात्रा होने जा रही है, तो इनको भी बड़ा एक चैलेंज है इस यात्रा को एक सक्सेसफुल करने के लिए, क्योंकि आतंकवादियों की भी थ्रेट है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं इस बार और लगभग हमेशा रूटीन में 2 से 3 लाख श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस बार चूंकि यात्रा 3 साल के बाद होने जा रही है, तो उम्मीद है प्रशासन को भी 7 से 8 लाख श्रद्धालु हैं वो वहां आएंगे। और इस बार जो चॉपर हैं वो भी श्रीनगर से ही, इनकी प्लानिंग है कि श्रीनगर से ही फ्लाई करें और वो भी चॉपर हुआ जिनमें से 20 से 25 लोग एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं और सीधा श्रीनगर से ही वो पंचतरनी लैंड करेंगे। तो कुल मिलाकर इस बार लोगों की अपेक्षाएं भी बड़ी हैं और प्रशासन के लिए चैलेंज भी बहुत है और वो उसी लिए दिन रात इन्हीं कामों में जुटे भी हुए हैं। बिल्कुल। और ज्योति जी, अगर बात करें इसके अलावा, क्योंकि देखिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि जैसे 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, क्योंकि देखिए तैयारियां इस बार इसलिए भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है क्योंकि देखिए टारगेट किलिंग वहाँ पर जिस तरह से हो रही है और उससे पहले हमने बैठकें देखी, उसको ध्यान में रखते हुए भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने हैं। अब इतने समय बाद इस बार यात्रा शुरू हो रही है, क्योंकि इससे पहले कोविड को देखते हुए जिन 2 सालों की हम बात कर रहे हैं उस वक्त जो यात्रा थी वो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद अभी इसकी शुरुआत हो रही है, तो कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए भी तैयारी करनी है। तो सवाल ये कि उन तमाम चीज़ों को रखकर जो तैयारी की जा रही है अभी वो कहाँ तक पहुंची हैं, कितनी बची हुई हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? वहाँ पर इस बार सर्वप्रथम जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, जिन्हें RF टैग भी बोला जा सकता है, वो एक इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जो ओनीज है उनको पूरे 1 साल के लिए इंश्योरेंस वहाँ दिया जा रहा है। ये इन चीजों से कोई भी अगर वहाँ पर ओनी वाला भी जाता है तो उसको ये सुरक्षा की भावना रहती है कि अगर उसका कोई दुर्घटना में उसका जो जानवर है वो मारा भी जाता है तो उसको उसके पैसे मिलेंगे पूरे साल में। यात्रा तो ये सिर्फ 1-1.5 महीना चलेगी, लेकिन उसकी भरपाई के लिए उसके पास पूरा साल है। सेकेंडली, अगर उसका खो भी जाता है, कहीं कोई श्रद्धालु कहीं भटक जाता है या उसका जानवर कहीं भटक जाता है, तो वो भी पूरा ट्रैकिंग पे रहेगा कि कौन किस समय यहाँ पर है, कहीं खो जाता है। तो इस बार इस तरह की नई टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट की गई है। उसके बाद सुरक्षा के लिए इन्होंने जो अमरनाथ यात्रा की स्पेशल जो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग है वो CRPF उससे टेक ओवर करता है और जगह जगह वो अपने सुरक्षा कर्मी तैनात करता है। और इस बार उनके साथ साथ ड्रोन भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो पूरी गतिविधियों पर नजर रखेंगे।
तो कुल मिलाकर इस बार जो तैयारियां हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, जम्मू कश्मीर सरकार के लिए भी चैलेंज है कि इस थ्रेट के बाद ठीक है ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईडी से समन और पूछताछ के विरोध में देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। तो वहीं जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और ईडी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें ईडी दफ्तर तक जाने से रोका गया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। देश में कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप सड़कों पर है और हमारा मकसद है मार्च टुवर्ड्स ईडी ऑफिस। जहां जहां पर भी ईडी ऑफिसेज है, कांग्रेस पार्टी अपना विरोध प्रकट करेगी ईडी ऑफिसेज के सामने, क्योंकि आज भी ही नेशनल हेराल्ड केस को अगर आप देखेंगे, ये जब इन्होंने 2015 में केस बनाया तो उसके बाद कोर्ट ने इसको सेट असाइड किया और उसके बाद में सिर्फ इमेज टार्निशिंग के लिए, अपना पॉलिटिकल स्कोर हासिल करने के लिए जिस तरह से उन्हें नोटिस भेजा है आज के लिए हमारे लीडर को, और हम इस माहौल के खिलाफ जो मोदी सरकार जब चुनाव आता है तो कहीं न कहीं अपोनेंट्स पर सीबीआई इनकम टैक्स यूज करती है, ये गैर जमहूरी अमल है मोदी सरकार का, उसका हम विरोध करते हैं। और वहीं राहुल गांधी को ईडी के समन के बाद जहां एक और देश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं इस मामले में जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश में ईडी और बाकी एजेंसियां जिस तरह की गतिविधियां कर रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि ईडी बीजेपी की गठबंधन सहयोगियों की तरह काम कर रही है। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले भारत को धर्मनिरपेक्ष माना जाता था, लेकिन आज बीजेपी सब कुछ बर्बाद कर रही है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, चाहे ईडी हो, चाहे एनआईए हो या दूसरी गवर्नमेंट की एजेंसीज हो, जितने भी इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस हैं जो करप्शन और क्राइम वगैरह को चेक करने के लिए बने थे, उनको बीजेपी ने अपना अलायंस पार्टनर बनाया हुआ। जिस तरह अलायंस पार्टनर सरकार में रह के एक पॉलिटिकल पार्टी का काम करते हैं, उसी तरह से चाहे ईडी हो चाहे दूसरी एजेंसीज हो, उनको जो अपोजिशन जो भी कोई आवाज़ उठाता है, कि इस वक्त अगर आप देखेंगे खासकर राहुल गांधी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लोगों के मुद्दे उठाते रहते हैं, तो उनको खामोश करने के लिए या सोनिया जी को खामोश करने के लिए जिस खानदान ने, जिस नेहरू गांधी खानदान ने अपनी जो उनकी मिल्कियत थी, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, वो दे दी है देश को, तो वो क्या करेंगे? कोई खुदा ना खास्ता कोई अखबार के पीछे, वो भी उन्हीं का अखबार। तो मैं समझती हूँ ये सिर्फ विच हंट है, टू उनको काउ डाउन करने के लिए किया जा रहा है कि राहुल गांधी बात ना कर। जम्मू के सांसद जुगल किशोर शर्मा ने सुरीनसर में हाई सेकेंडरी स्कूल में एक लाइब्रेरी, इसी के साथ ही एक आर्ट एंड क्राफ्ट रूम और एक साइंस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। बता दें कि काफी दिनों से इस स्कूल में ये सभी सुविधाएं नहीं थी, जिसके लिए स्थानीय लोग लगातार स्कूल में सुविधाओं की मांग कर रहे थे, जिस पर सांसद जुगल किशोर शर्मा ने स्कूल में इन सुविधाओं का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान सरपंच बोधराज भी वहां पर मौजूद रहे। और वहीं कश्मीर में पीएम पैकेज में लगे कर्मचारी अपने ट्रांसफर किए जाने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, और इसी कड़ी में आज भी कश्मीरी लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि उनके 2 पीढ़ियां आतंकवाद की भेंट चढ़ चुकी हैं और अब तीसरी पीढ़ी को आतंकवाद की भेंट नहीं चढ़ने देना चाहते, इसीलिए उनका कश्मीर से ट्रांसफर किया जाए। जनरेशन
बहन उस टाइम पे वहाँ से यहाँ जम्मू आके शिफ्ट हो गई, माइग्रेट हो गई। उन्होंने अपना सब कुछ लूज़ कर दिया, सब छोड़ छाड़ के, चाहे वो घर हो, प्रॉपर्टी हो, जॉब हो, सब छोड़ छाड़ के वो लोग जम्मू आ गए थे। अब मैं ये बात कहना चाहूँगी, हमारी 2 जनरेशन ख़त्म हो चुकी हैं और हमारी तीसरी जनरेशन जो है वो स्टेक पे है। तो मैं उनके लिए बात कहना चाहूँगी, हमारे बच्चे अब नहीं चाहते कि और बच्चे ऑर्फन हो जाएं। हमारे पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि एक और लाश आए और उनको अपने कंधे पे अपने बच्चे की लाश उठानी पड़े। इस टाइम बात सिर्फ जान पे आ चुकी है, अब हमारी जानों की बात है। जान है तो जहान है। जब जान होगी तभी तो जॉब कर पाएंगे, तभी तो अपने बच्चों को पाल पाएंगे। इसलिए एक ही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, कि प्लीज़ हमारी जानें हमें बख्श दीजिए, हमारे बच्चों को हमारे पेरेंट्स बख्श दीजिए, हमारे पेरेंट्स को हमारे बच्चे बख्श दीजिए। प्लीज़ हम लोगों को रिलोकेट कर दीजिए, चाहे आपको 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए कश्मीर में हालात सुधारने के लिए, जो सुधरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और वहीं जम्मू में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर साइकिल रैली निकाली और इसी के साथ ही स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया। इस दौरान शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने साइकिलों पर पोस्टर लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल को बंद करने की अपील की। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने आदित्य ठाकरे को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि अगर हमने समय रहते पर्यावरण रक्षा के लिए प्रयास नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा अस्तित्व संकट में आ जाएगा। शिवसेना के हमारे युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री आदरणीय आदित्य साहब जी ठाकरे के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हम तमाम जम्मू कश्मीर इकाई के, हमारे राज्य इकाई के तमाम शिव सैनिकों ने यहाँ पर साइकिल रैली निकाली है। सबसे पहले तो हम आदित्य साहब जी ठाकरे को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। इसके साथ ही जनता से अपील करते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखें, पर्यावरण की रक्षा करें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग की जो स्थिति बन रही है उससे बचा जा सके। अपनी नहरों को, नदियों को सुंदर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम कार्यालयों के अंदर जाने के लिए कम से कम सप्ताह में 2 बार साइकिल का इस्तेमाल करें ताकि पेट्रोल और डीजल से होने वाले प्रदूषण से बचा जा सके। हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो हरे भरे रहें और उनकी लंबी आयु हो। और वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह जम्मू कश्मीर के उधमपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है और सरकार विस्थापित कश्मीरी पंडितों की घाटी में सम्मानजनक वापसी और पुनर्वास सुनिश्चित करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार और उसकी एजेंसियां कुछ लोगों के हथकंडों से निपटने के लिए सतर्क है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की ऊंचाइयों पर पहुंचने से जलते हैं और देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रही हैं। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, चाहे ईडी हो, चाहे एनआईए हो या दूसरी गवर्नमेंट की एजेंसीज हो, जितने भी इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस हैं जो करप्शन और क्राइम वगैरह को। और वहीं जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें जम्मू संभाग से 6 और इसी के साथ ही कश्मीर संभाग से 5 लोग शामिल हैं। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से 8,849 लोगों का कोविड टेस्ट किया गया है। बता दें कि देश के कई राज्यों में बढ़ रहे संक्रमण के मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर में भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई। और वहीं कश्मीर घाटी में हाउस बोट मालिकों और शिकारा वालों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में हाउस बोट और शिकारा की मरम्मत के लिए सस्ते दाम पर लकड़ी मुहैया करवाने के पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रशासनिक परिषद के इस फैसले से पंजीकृत हाउस बोटों की मरम्मत के लिए 50 से 70% या फिर 30 CFT वन विभाग रियायती लकड़ी मुहैया कराएगा। इसके लिए हर 5 साल में एक बार सस्ती लकड़ी टैक्सी शिकारा की मरम्मत के लिए मिलेगी और इस कवायद के तहत पर्यटन निदेशक कश्मीर हाउस बोट मालिकों और शिकारा वालों की पहचान करेंगे।
और वहीं जम्मू कश्मीर में आज भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम है। कश्मीर के कुलगाम से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हिंदू और मुस्लिम भाईचारे को जिंदा रखा है। कुलगाम के मीरहमा में एक बुजुर्ग कश्मीरी पंडित के देहांत होने पर उनका मुस्लिम भाइयों ने अंतिम संस्कार किया। साथ ही कश्मीरी पंडित मोहन लाल के अंतिम संस्कार में भी मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने कहा कि कश्मीर में कितना भी कठिन समय आया है, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों में आपसी भाईचारा कायम रहा। ये शरीफुल नफ्स आदमी थे, कोई हमारे साथ मिलजुल कर रहे। इनके मनोज कुमार है, इनका बेटा, वो भी हमारे साथ। हालांकि इतने भी हालात हुए, बाहर क्या हुआ, यहाँ रजनीवाला का कत्ल हुआ या वो राजपूत का, मगर ये हमने अपनी कम्युनिटी पर उसका असर होने नहीं दिया और हम मिलजुल कर रहे। हम इनके पास जाते आते रहते थे, कोई हम घर घर जाते थे इनके साथ, मुसलमान भाई जितने थे, कि कोई परेशानी मत है, डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम रहेंगे भी साथ। और जो भी कम्युनिटी आप देख रहे हैं, हम जितने भी नौजवान हैं, कल से जब हमने सुना कि मोहनलाल जी का देहांत हो गई, तो हम देहांत हो गया, तो हम सब आए, इनके घरों में आए, यहाँ जो जितने भी इनके रिश्तेदार थे उनको बुलाया, यहाँ पर उनका इंतजाम किया। और वहीं जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे के खिलाफ बोलने वाले लोगों के खिलाफ विरोध जताया और पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जो भी लोग अनशन बोलकर दंगे कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। यहाँ कुछ लोग भाईचारा को तोड़ रहे हैं। भद्रवाह से आवाज आ रही है भाईचारे को तोड़ने की। ये खड़ीक तालाब से कुछ लोगों ने कहा 20,000 का जुलूस निकालेंगे ईद वाले दिन, फिर क्या होगा? काका सैन का जुलूस मैंने देखा हुआ है, लेकिन मैं भाईचारे को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। भाईचारा इकट्ठा रहना चाहिए, लेकिन एक तरफ से भाईचारा इकट्ठा नहीं रहेगा, दो तरफ के प्रयास से भाईचारा इकट्ठा रहने वाला है। और अगर कोई प्रयास करेगा भाईचारे को तोड़ने वाला, और वो जो कोई हिलाल नाम का बंदा खड़ीक तालाब से बोल रहा है, वो कौन है? वो आगे अंदर रह चुका पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर। और मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, पुलिस से इसके विषय के अंदर जानकारी होनी चाहिए, कौन पीछे इस बात को हिला करके हिंदू मुसलमानों का फसाद खड़ा करने का बातें करना चाहते हैं। इसलिए आज एक ही नारा है, ये भाईचारा ये कायम रहना चाहिए, लेकिन जो इसको तोड़ेंगे हम उसको नस्ते नबूद कर देंगे। और एक पत्रकार को दोषी बनाने वालों, तुमको भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।